आज हम आपके लिए छोटी दिवाली की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। दिवाली के मुख्य पर्व के एक दिन पहले मनाई जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। छोटी दिवाली का संबंध मुख्य रूप से नरकासुर से जुड़ा हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण की वीरता व रानी सत्यभामा के साहस की कहानी को दर्शाता है। इसके अलावा इस दिन से जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं जो प्रचलित हैं और इसे दिवाली के साथ जोड़ती हैं। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस राजा हुआ करता था। यह राक्षस भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी का पुत्र था और इसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। उसे केवल उसकी माता या उसकी ही शक्ति का कोई मार सकता है। इस वरदान ने नरकासुर को अति अहंकारी बना दिया था और वह शक्ति का दुरुपयोग करके पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। नरकासुर ने न केवल अपने राज्य में बल्कि स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक पर भी उत्पात मचा रखा था। उसने अनेक ऋषियों को कष्ट पहुंचाया। 16,100 राजकुमारियों को अपहरण करके उन्हें अपनी कैद में डाल रखा था। नरकासुर के आतंक व अत्याचारों से परेशान होकर देवता व मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के अत्याचारों को नष्ट करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा भी इस युद्ध में सम्मिलित हुई। रानी सत्यभामा पृथ्वी देवी का ही अवतार थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको साथ लेकर नरकासुर से युद्ध किया। नरकासुर के साथ युद्ध में सत्यभामा ने बड़े ही साहस व वीरता के साथ युद्ध किया। जब नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया था तो सत्यभामा ने राक्षस का सामना किया, क्योंकि वह उनकी माता का अवतार भी थी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से नरकासुर का वध कर डाला। इस प्रकार नरकासुर का अंत हुआ और पृथ्वी पर एक बार फिर से शांति स्थापित हुई। नरकासुर का वध कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन इसे छोटी दिवाली का नाम दिया गया था, क्योंकि इस दिन खुशी के दीप जलाए गए थे। कहा जाता है कि जब नरकासुर मारा गया तो उसी दिन नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई सभी राजकुमारी को भगवान श्री कृष्ण ने छुड़ाया था। इसी उपलक्ष्य में उस दिन चारों तरफ दीप जलाए गए और एक मान्यता है कि कार्तिक माह की चतुर्दशी के दिन यमराज के पूजन का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र को यह श्राप मिला था, उसकी मृत्यु विवाह के 4 दिन बाद ही हो जाएगी। उसकी पत्नी ने इस दिन दीप जलाकर और यमराज की पूजा करके अपने पति के प्राणों को बचाया था। इस कारण इसे यम चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं और यमराज की पूजा करते हैं, ताकि उनके परिवार में किसी की भी किसी प्रकार से अकाल मृत्यु न हो। छोटी दीपावली को रूप चतुर्दशी या चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सौंदर्य व आरोग्य की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके अपने शरीर को स्नान करके सुंदर बनाया था। इस उपलक्ष्य में लोग विशेष स्नान करते हैं और अपने रंग रूप को निखारते। महिलाएं इस दिन घर की सजावट करती हैं। घर के लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। इसको रूप स्नान भी कहा जाता है। स्नान का इस दिन बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस प्रकार छोटी दिवाली को घरों को सजाना, दीप जलाना व रंगोली बनाना विशेष महत्व रखता है। छोटी दिवाली के दिन यमराज के नाम का भी दिया जलाया जाता है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। यह दीप घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है और इसे यमराज के सम्मान में जलाया जाता है। छोटी दिवाली का दिन हमें अच्छाई की राह पर चलने की सीख देता है। यह थी छोटी दिवाली की पौराणिक कहानी। जय श्री कृष्ण।